सहारनपुर श्री जहारवीर गोगा पहाड़ी सरोवर पर 6 मांगों को लेकर महापौर अजय कुमार को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर नगर निगम द्वारा निर्मित श्री जाहरवीर गोगा महाड़ी परिसर स्थित स्वच्छ सरोवर पर आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा श्री गोगा महाड़ी में बनाए गए सुंदर और स्वच्छ सरोवर से धार्मिक स्थल की भव्यता बढ़ी है। सरोवर की नियमित सफाई और सुव्यवस्था प्रशंसनीय है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मांग की गई है कि सरोवर की स्वच्छता और रखरखाव निरंतर बनाए रखा जाए तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। यहाँ भक्तों का पंजीकरण महाड़ी स्थल पर स्थापित 26 छड़ियों के साथ सभी मान्यता प्राप्त भक्तों के नाम आधिकारिक रूप से पोर्टल पर दर्ज हो। स्वच्छता की जाए और प्रवेश द्वार खोलने सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। बैरिकेटिंग मूर्तियों सरोवर के चारों ओर उचित बैरिकेटिंग। साप्ताहिक आरती प्रत्येक रविवार को सरोवर पर नियमित आरती आयोजित हो। नाम परिवर्तन ग्राम मनकमऊ का नाम बदलकर ग्राम श्री गोगा महाड़ी किया जाए। सहारनपुर से कुणाल चौधरी। जाहरवीर सेवा समिति से जुड़े भक्तजन आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ ज्ञापन आपको सौंपा है? आज श्री शिव गोरक्ष जाहरवीर सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान विनोद प्रकाश कश्यप जी और समिति के संस्थापक श्रीमान पंकज उपाध्याय जी ने सभी जो अपनी छड़ियाँ हैं उनके सेवकों के साथ मिलकर अपने विषय को रखा है। और यह जो समिति है यही प्राचीन समिति है और इनके जो सदस्य हैं परंपरागत रूप से परिवारों से दशकों से कालांतर से छड़ियों की स्थापना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना ये कार्य करते हैं। जहाँ एक और सरकार के द्वारा किए गए वहाँ के स्वच्छ कुंड सरोवर के लिए उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है, वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने कुछ विषयों को रखा है और जो भी विषय उन्होंने रखे हैं वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने विषयों को रखा है। जिसमें एक विषय है कि जो 26 छड़ियाँ पारंपरिक रूप से परिवारों के द्वारा सेवा की जाती हैं, वहाँ रखी जाती हैं, उनका ब्यौरा नगर निगम में दुरुस्त कर चढ़ाया जाए और उनका दुरुस्तीकरण हो ताकि वह वहाँ पर दर्ज हो जाए। उन्होंने एक विषय रखा है कि सबको मिलकर यह शक्ति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। इसकी शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता बनाकर हम सबको प्रत्येक संकल्प होकर उस दिशा में काम करें। मेन गेट आपने देखा कुछ दिनों से कुछ वहाँ पर तत्व थे जो कि विवाद कर रहे थे और उसके कारण कुछ दिनों के लिए मेन गेट से एंट्री को रोका गया था। तो उनका यह मांग है कि उस मेन गेट को खोला जाए, जिससे श्रद्धालु बड़े ही सरलता सुलभता के साथ जहाँ एक और छड़ियों के दर्शन करें, पूजा पाठ करें, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ कुंड पर जाकर भी उस समय व्यतीत करें। स्वच्छ कुंड में चारों तरफ भगवान शिव, वासुकी, गुरु गोरक्षनाथ जी और गोगा जी महाराज के नीले घोड़े के प्रतिमाएं लगी हैं, उनकी पवित्रता बनी रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। बैरिकेटिंग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये सुनिश्चित किया जाए उन मूर्तियों पर किसी भी तरह का कोई भी आस्थाहीन व्यक्ति या आस्था के बिना वहाँ पर कार्य न करे। ऐसा भी पूर्व में भी उनसे चर्चा हुई थी, आज पुनः उन्होंने इस बात को रखा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए और यह न केवल महानगर की बल्कि पूरे क्षेत्र में दर्शनीय स्थल बनकर उभरे। एक जो पूरे देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म को पर्यटन से जोड़ने का एक विषय रखा है। आप सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा उनका संकल्प है मैरिज इन इंडिया। जो लोग विदेशों में शादी करते हैं वे अपने धर्म स्थलों पर आए, महापुरुषों की, संतों की, देवताओं की भूमि पे आए, यहाँ विवाह करें। और आपने देखा इस प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में विश्व की एक अभूतपूर्व घटना हुई जब महाकुंभ में लगभग 55 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया भर से आकर स्नान किया
तो जहाँ एक और धर्म और आस्था का विषय था, वहीं दूसरी ओर पर्यटन का विषय हुआ, तो उसको भी बढ़ावा मिले। क्योंकि अगर धर्म और पर्यटन की बात करें, अनेक लोग हैं जिनकी जीविका, जिनका जीवन, जिनके परिवारों का जीवन धर्म और पर्यटन पर निर्भर है। चाहे वह फूल बेचने वाले हों, प्रसाद बेचने वाले हों, धूप बत्ती अगरबत्ती बेचने वाले हों, भगवान को जो समर्पण अर्पण किया जाता है वह नारियल बेचने वाले, फल बेचने वाले और इनको बनाने वाले हैं। तो कई लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग है, उस दिशा में भी काम किया जाए। तो ऐसा श्री शिव गोरक्ष झारवीर सेवा समिति ने मांग की है कि रविवार को वहाँ पर एक भव्य आरती हो, जिसके दर्शन करने दूर दराज से सब लोग आएँ और वह पूरे प्रदेश में एक दर्शनीय व्यवस्था, दर्शनीय आयोजन बन के उभरे, ऐसी उन्होंने मांग की है। तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से मैं इस विषय को बड़ी ही सकारात्मक रूप से नगर निगम में उनके बोर्ड में ले जाऊंगा। तो ये यकीन मानिए, जितनी भी मांगें उन्होंने रखी हैं वह सब मांगें बहुत ही पवित्र मन से उनको पूरा करने का काम हम करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी मांग की थी कि वहाँ पर गौमूत्र के फव्वारे लगाए जाए, उसके ऊपर नगर निगम ने क्या सोचा है? आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं कुछ बात कह दूँ, वरना मैं इस तरह के विषय को उत्तर नहीं देता। देश में अनेक तरह के लोग हैं, अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं, अनेक भाषा को बोलने वाले, अनेक वस्त्रों को पहनने वाले, अनेक व्यंजनों को खाने वाले लोग हैं। उनकी भाषा अलग है, उनकी शैली अलग है, वस्त्र अलग है, व्यंजन अलग है, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। तो देश में बाबा साहब का संविधान है, संविधान में हर चीज़ का डेफिनेशन है और हर चीज़ को बड़ी ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। हम सब उस संविधान से माने। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो देश की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान और देश का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रीयता है। हमें उस पर काम करना चाहिए। इस तरह के नाहक विषयों पर कई बार कुछ छोटी आपके माध्यम से या कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने आप को बड़ा करके इस तरह के विषय को रखना ये उचित बात नहीं है। यह देश भगवान राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, इसमें बाबा साहब का संविधान है और ये देश उसी से चले। अनिल सैनी ने कई प्रकार के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगाए, महापौर जी ने आपको मां चौक तक कहा, लेकिन आपने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं जिन व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं मैं उसको अपने आप से उसको अलग करता हूँ। पहली बात, आपके सवाल का जवाब मैं वैसे नहीं दूँगा। कौन क्या आरोप लगाएगा? सब लोग एक समाज में हैं, समाज में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं कि पुरुषोत्तम सैनी को एक सर्टिफिकेट दे दो, पंकज भाई को दे दो, विनोद भाई को दे दो। तो सर्टिफिकेट मैं तब लूँगा जब मुझे लेना है या इनको लेना है। हमें सर्टिफिकेट लेना है तो हम लेंगे, हमने नहीं लिया। बड़ी ही विनम्रतापूर्वक मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है वह भी सब लोगों के साथ मिलकर राष्ट्र के हित में बात करेंगे और उस दिशा में काम करेंगे। ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा ही वो करेंगे। हो सकता है कई बार विषय को तोड़ के रखा जाए।